In the diagram shown, the difference in the two tubes of the manometer is 5 centimeter. The cross section of the tube at A and B are 6 millimeter square and 10 millimeter square. The rate at which the water flows through the tube is 10 V. Then V is equal to, अब आप इसमें ये देखिए कि जैसे जो A है यहाँ पे एरिया है 6 मिलीमीटर स्क्वायर, ऐसे ये जो B है यहाँ पर एरिया है 10 मिलीमीटर स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी मान लीजिए VA है और यहाँ पर है VB, तो हम ये कह सकते हैं कि 6 इंटू VA इज़ इक्वल टू 10 इंटू VB, क्योंकि A1 V1 इज़ इक्वल टू A2 V2, तो ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, तो ये बन गया 3VA इज़ इक्वल टू 5VB। एक तो ये रिलेशन हो गया। अब ये देखिए कि अगर A पर प्रेशर है PA और B पर प्रेशर है PB, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सपोज़ ये पूरी हाइट h के बराबर है, तो ये वाली हाइट h माइनस 5 है, तो हम लिख सकते हैं कि PA इज़ इक्वल टू P0 प्लस h रो g, और PB इट इज़ P0 प्लस h माइनस 5 को हम एक काम करते हैं y लिख देते हैं ना, इंटू रो इंटू जी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि PB होगा P0 प्लस h रो जी माइनस y रो जी, तो P0 प्लस h रो जी तो PA है, तो PB बन गया PA माइनस y रो जी। एक ये रिलेशन आ गया। इसके अलावा चूँकि हॉरिजॉन्टल पाइप है तो हम लिख सकते हैं PA प्लस हाफ रो BA स्क्वायर इज इक्वल टू PB प्लस हाफ रो BB स्क्वायर। तो वी कैन राइट दैट PB को लिख सकते हैं PA प्लस हाफ रो BA स्क्वायर इज इक्वल टू PA माइनस y रो जी प्लस हाफ रो BB स्क्वायर। तो PA और PA कट गया, तो यहाँ से आ गया y इंटू जी इज इक्वल टू BB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर अपॉन 2। तो VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर ये बन गया 2GY। अब BB और VA में क्या रिलेशन है देखिए, 3VA इज इक्वल टू 5VB। तो हम चाहें तो VB को लिख देते हैं 3/5VA। यस बिल्कुल सही है। A पॉइंट का एरिया है 6 और B का एरिया है 10। तो क्या लिखा गया यहाँ पे, PA को लिखा गया PA प्लस h रो जी और इसको लिखा गया PB को लिखा गया, तो PB हो गया PA माइनस y रो जी, ये भी ठीक है। फिर PA प्लस हाफ रो VA स्क्वायर, PB को लिख दिया PA माइनस y रो जी, तो ये बन गया। अब अगर हम VB और VA को देखें तो VB है 3VA अपॉन 5, यानी 9VA स्क्वायर अपॉन 25 माइनस VA स्क्वायर इज इक्वल टू 2GY। तो ये बन गया 16 VA स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 2GY। तो यहाँ से VA स्क्वायर आया 25 इंटू 2 50 इंटू जी है 10 इंटू y कितना है, y है 5 सेंटीमीटर, तो 5/100 डिवाइड बाय 16।
देखिए ये कैंसिल हो गया, तो वी ए आ गया 5/4 मीटर पर सेकेंड। अब अगर वी ए आ गया 5/4 मीटर पर सेकेंड, तो हमें ए पॉइंट की वेलोसिटी मिल गई। ए पॉइंट का एरिया है 6, बिल्कुल ए पॉइंट का एरिया 6 है, तो जो क्यू होना चाहिए वो होना चाहिए 6/1000 इंटू 5/4। तो ये बन गया 6 5 30 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर 3। तो ये क्यू हो गया 3/400 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि द रेट एट विच द वाटर फ्लोज इज 10 V, देन V इज, तो अगर हम इसको 10V रख देते हैं तो V की वैल्यू बनेगी 3/4000। सो दिस शुड बी द आंसर।